हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में। हम क्वेश्चंस करेंगे इस वीक के। तो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेवलप करी है एक वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन, और वो मैप करेगा मूवमेंट ऑफ वनरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो स्टेट है वो वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। नवंबर लास्ट ईयर में हुए 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था विद हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए दोस्तों, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? बोथ 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलैक्स्ड वेरियस प्रोसीजर्स अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम? RBI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये मिनिस्ट्री रिपीट हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स हैज़ अडॉप्टेड पॉइजन पिल विच अलाउज existing shareholders to purchase freshly issued shares in the company at a discount to trading price? Google, Twitter, Apple, Microsoft। तो ट्विटर ने जो है ये किया हुआ है, और इसको डिटेल में जो है सुखमन मैम ने पॉइजन पिल करके आपका जो है एक करंट अफेयर्स का सेशन भी लिया है। बहुत ब्रिलियंट सेशन था, आप जाके उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। अब कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये सिद्धालिंगा स्वामी जी के लिए है स्टेटमेंट्स। पहली है कि कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने अनाउंस करा है कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धालिंगा स्वामी जी जो है उसको इंटीग्रेशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने जो है सेव कपाटागुड़ा मूवमेंट जो है, जिसकी वजह से क्या है, एक गवर्नमेंट को जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है डिक्लेयर करने पड़ी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 और 2, नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो C इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंतर्गत काम करती है? इंडियन एयरलाइंस, इंडियन रेलवेज़, NTPC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो देखिए इंडियन रेलवेज़ के अंतर्गत जो है ये आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब देखिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन जो है इस आपके वीकली डोज में जो है वो इतनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को पेन एंड पेपर पे लिख के ज़रूर रिसर्च कीजिए, ठीक है। यूजुअली हम यहाँ पे अपनी करंट अफेयर्स के सेशंस में इनको कवर करते हैं, लेकिन वीकली डोज में आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आइडिया ये है कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपको नहीं पता है उनको प्लीज़ रिसर्च कीजिए, क्योंकि कई बार आप एक चीज़ रिसर्च करते हैं तो दूसरी भी उसको मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सामिया सुलूहु हसन जो हैं वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किस कंट्री की बनी है? तंजानिया, उरुग्वे, इजिप्ट, मंगोलिया। तो तंजानिया की जो हैं ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो अभी अभी अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। अब डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है इंडिया के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022। तो इस कन्वेंशन को होस्ट कौन सी सिटी थी? सिंगापुर, पेरिस, मालदीव्स, टोक्यो। तो सिंगापुर जो है इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन जो है इसको होस्ट किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड विल सक्सीड जनरल MM नरवाने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा संभावना है इसको पूछने की आपके एग्जामिनेशंस में। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं वो अब जो हैं नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे, ठीक है। अब बताइए कि कौन सा नंबर है ये कौन से नंबर के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और ये कौन सी कमांड से हैं? वेस्टर्न कमांड से हैं, नॉर्दर्न कमांड से हैं, ईस्टर्न कमांड से हैं? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली 350 मगर जो हैं राजस्थान के जवाई डैम में वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू सरवाइव, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है। तो ये किस चीज़ की स्पीशीज़ है बेसिकली, मगर है क्या ये? इंडियन डॉल्फिन्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, फ़िश है या टर्टल्स हैं? तो देखिए ये क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। और ये राजस्थान में जो है जवाई डैम पे इनके ये हालत हो रही है। तो दोस्तों बताइए कि जवाई डैम कौन सी रिवर पे बना है? कमेंट सेक्शन में बताइए जवाई डैम जो है कौन सी रिवर पे बना है और कौन से एरिया में आता है, जवाई कहाँ पे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अभी रिसेंटली WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो बताइए कौन से स्टेट में ये जो है इसको अभी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? गुजरात। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कोविड में सबसे ज़्यादा नाम ही इनका लिया गया है कि हु इज़ द चीफ ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन है, उनका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट सिस्टम एंड सब सिस्टम, ग्राउंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर फैसिलिटीज़। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। तो देखिए तेलंगाना ने जो है अभी लॉन्च किया है स्पेस टेक फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आगे इसका क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज नेट पोल रेक्स जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है कंडक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में आपका कंडक्ट हुआ है? अब देखिए ये जो स्टेट हैं ये सारे कोस्ट शेयरिंग है, ठीक है। तो अब इंडियन कोस्ट गार्ड का भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो पहले इसका जवाब लेते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? गोवा में हुआ है, ठीक है। तो इसको गोवा में हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? तो ये आप सवाल इसका जवाब दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मैक्सिमम जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बोलेंगे क्योंकि मेटलर्जी से रिलेटेड है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 जो है वो आयुष मिनिस्ट्री ने जो है ऑर्गेनाइज़ किया था ताकि कि इन्वेस्टमेंट्स लेके आए बाकी सेक्टर से और इंडिया को एक हब बनाए ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो है इसका होस्ट सिटी कौन सा था? न्यू दिल्ली, कोच्चि, लखनऊ, गांधीनगर। तो देखिए दोस्तों, गांधीनगर जो है इसका होस्ट सिटी था आयुष का, ठीक है। अब देखिए कि आपका WHO का फाउंडेशन स्टोन भी ले हुआ है, वो भी गुजरात में है। और ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है ये भी गांधीनगर गुजरात में हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इंडियन ऑयल लिमिटेड ने जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट 99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में जो है कमीशन किया गया है? असम, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। तो कि असम में जो है इंडिया का फर्स्ट 99.999% जो है प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है यहाँ पे कमीशन किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अर्थ डे जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो देखिए 22 अप्रैल को जो है अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस साल की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, इस वीक के। आई होप कि आप पढ़ रहे हैं, रिवाइज़ कर रहे हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले वीक में वीकली डोज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।